चलिए, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? संतोष कुमार जी की क्लास में आपका स्वागत है। आज जो है संविधान के अनुच्छेद लाए हैं, ठीक है? संविधान के अनुच्छेद देखेंगे हम लोग। देखिएगा, हम लोग जो है क्वेश्चन 1 से देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गारंटी दिया जाता है? तो ये अनुच्छेद फर्स्ट में अनुच्छेद 19 यानी ऑप्शन ए, ठीक है? भाषण बोले, स्वतंत्रता बोलने की स्वतंत्रता बोले, या भाषण बोलने, ठीक है, या प्रेस बोले, सब एक ही होता है। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता? देखिए, प्रेस बोला ना, तो बोलने की बोले या प्रेस बोले, कुछ भी बोले, तो ये भी क्या हो जाएगा? इसका 19 ही हो जाएगा, ठीक है? इसमें 19 का 1, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन इसी प्रकार से है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोला, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण संबंधित है? तो ये जो है सी, ठीक है, 24, अनुच्छेद 24, सी राइट आंसर। इसी प्रकार से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक हितों के बारे में पूछ रहा है, ठीक है? तो यह जो है चौथा के डी हो जाएगा आंसर, ठीक है। 29 अनुच्छेद 29 के तहत, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसी प्रकार से पाँचवा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अनुच्छेद के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों को मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? तो ये जो है ऑप्शन ए, क्या ऑप्शन ए, अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक है, ये राइट आंसर। उसी तरह से भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 76 है, ठीक है, यानी बी इज राइट आंसर, अनुच्छेद 76, ठीक, बी। किससे बात करता है? महान्यायवादी से, ठीक है। उसी तरह से अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो यह जो है सी, ऑप्शन सी, 85, अनुच्छेद 85, ठीक है, ऑप्शन सी राइट। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग? तो ये अनुच्छेद 85 यानी ऑप्शन डी राइट आंसर, ठीक है, अनुच्छेद 85 के तहत भंग करता है, ठीक है। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की नियुक्ति बैठक का प्रावधान किया गया है? तो ये 108 के तहत संसद की संयुक्त बैठक का जब भी बात करेगा अनुच्छेद 108 मार देंगे, ठीक है, यानी ए राइट आंसर। उसी प्रकार लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान किस अनुच्छेद में? देखिए, ये भी बात किया, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त बैठक, वही बात हुआ, तो ये भी 108 ही हो जाएगा, बी राइट आंसर, ठीक है। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। तो भारतीय संविधान किस अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना करता है? तो अखिल भारतीय जब भी बोले तो अनुच्छेद 312 हो जाएगा, ठीक है, अनुच्छेद 312, सी इज राइट आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं का संरक्षण प्रदान किया गया है? ठीक है, तो ये 311 हो जाएगा। लोक सेवा बोले तो 311, ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट। और अखिल भारतीय सेवा बोले तो कितना? 312। इसी तरह अगला क्वेश्चन 13 नंबर, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के बीच लोक सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो ये ए 315, ठीक है, लोक सेवा 315, ए इज राइट आंसर, अनुच्छेद 315। 14 क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये जो है अनुच्छेद 320, ठीक है, बी इज राइट आंसर, ठीक है। फिर उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, ठीक है, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? ठीक है, तो यह जो है सी, अनुच्छेद 18 के तहत, ठीक है, ऑप्शन सी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यक को अपनी स्वीकृति का संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो ये ऑप्शन डी, अनुच्छेद 29, 30 के तहत, ठीक है। अल्पसंख्यक का जब भी बात आएगा, अल्पसंख्यक से रिलेटेड जब भी बातें आएंगे तो हम क्या बोले हैं कि अनुच्छेद क्या हो जाएगा? 29, 30, ठीक है, अल्पसंख्यक से रिलेटेड जब भी बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो ये अनुच्छेद 350 के में, ठीक है, आर्टिकल 350 के ए ऑप्शन राइट हो। उसी प्रकार नीति निर्देश सिद्धांत के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तो अनुच्छेद ई जो है
अनुच्छेद 48 के क, ठीक है। इससे 51 में भी शांति सुरक्षा का बात होता है, लेकिन इसमें 48 का आंसर दे रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान, भारतीय सॉरी इसका 48 का ये नहीं, ये सब गलत है। इसका आंसर जो है 48 का नहीं, यही होगा, अनुच्छेद 51 यानी बी इज राइट आंसर, ठीक है। बी ही होगा, ठीक है, मिस्टेक हुआ। जो भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में राजनीति निषेध तत्वों का उल्लेख किया गया है, तो यह जो है ये सी 3651, ठीक है। 3651 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको DPSP बोलते हैं, DPSP, ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं DPSP, कहाँ 3651 तक है, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। उसी प्रकार भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये जो अनुच्छेद 39, ठीक है, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत गठन का निर्देश देता है, तो ये जो है ये अनुच्छेद 40, ठीक है। 40 में ग्राम पंचायत बोलिए उसका गठन किया गया, अनुच्छेद कितना में 40 में, ठीक है। तो ए इज राइट आंसर, ठीक है। उसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, तो यह जो है 51 के ए यानी बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी इज राइट आंसर 51 के में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य पर चर्चा की गई है, तो ये सी अनुच्छेद 51 के है, ठीक है। सी इज राइट आंसर। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, तो ये जो है अनुच्छेद 61 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 61 के तहत यानी डी इज राइट आंसर, ठीक है। ये भारत के संविधान के किस अनुच्छेद, तो भारत के राष्ट्रपति, कहाँ के, भारत के राष्ट्रपति पे क्या महाभियोग चलाया जा सकता है, ठीक है, महाभियोग, तो अनुच्छेद कितना के तहत, 61 के तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है, तो यह जो है 63, ठीक है। राष्ट्रपति 52, उपराष्ट्रपति 53, 76 महानुभाव। देखिएगा ये संविधान उपराष्ट्रपति का बात करेगा तो अनुच्छेद 63, ठीक है, और राष्ट्रपति का बात करेगा तो अनुच्छेद 52, और क्या कर्तव्य वगैरह लगता है 53, और 76 में महान्यायवादी है। 76 में क्या है, महान्यायवादी है, ठीक है। क्या है, महान्यायवादी, ठीक है, महान्यायवादी कितना, 76 में, ठीक है। तो अनुच्छेद 76 महान्यायवादी, 63 में उपराष्ट्रपति, ठीक है, 52 में राष्ट्रपति, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।